26 मई को सिर्फ एक रैली नहीं निकलती है, निकलता है छात्रों का गुस्सा और अपने भविष्य के लिए तमाम तरह के सवाल जिनके जवाब ढूंढने के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने एक आक्रोश रैली निकाली। रैली बीजेपी ऑफिस के बाहर जाके रुकती है और सत्ता में बैठे सरकार से बीजेपी कार्यालय के नेताओं से सवाल पूछती है। सवाल ऐसा जो उनके भविष्य को लेकर उजागर करता है, जो अभी अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ऑफिस के बाहर छात्रों का कहना था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और बदले में एक साफ सुथरे पारदर्शी तरीके से फिर से नीट का एग्जाम कराया जाए, जिसमें कोई भी गलतियों की गुंजाइश ना हो। जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सड़क पर उतर जाते हैं और हमला करने लगते हैं छात्रों पे। उनका कहना है कि ये तो छात्र हैं ही नहीं, ये कोई यूनियन के छात्र छात्राएं नहीं है, ये कोई नीट देने वाले छात्र छात्राएं नहीं है, ये तो कांग्रेस के भेजे हुए टट्टू हैं। चलिए आपको उनकी पूरे बयान सुनाते हैं और समझाते हैं कि उनका इस नजरिए को, इस मुद्दे को देखने पर नजरिया क्या है। छात्रों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन आज जिस तरह से ये अवसर बनाकर हमारे कार्यालय को, हमारे घर को घेरने का प्रयास किए, ये जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, जिस तरह से तोड़ रहे थे। देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपने बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये तो सरासर गुंडागर्दी हम इसको कहेंगे। आपका उचित प्लेटफॉर्म है, अपनी बात को रखिए, आप धरना प्रदर्शन करिए। यही जब उत्पाद की जब परीक्षा हुई थी, उत्पाद सिपाही भर्ती की जब परीक्षा हुई थी, झारखंड के कितने युवा ने अपने जानों की कुर्बानी दी और बार बार राज्य सरकार जो है परीक्षा को कैंसिल कर रही थी। उस समय कहाँ थी? इनकी आवाज बंद हो जाती है। जब झारखंड की बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है तो इनकी आवाज बंद हो जाती है। जब झारखंड की आदिवासी बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है तो इनकी आवाज बंद हो जाती है। वो आखिर मुद्दा होना चाहिए तो सब में इनकी मुद्दा होने चाहिए। इनके राज्य में सरकार है, आज किससे छुपा है कि इस राज्य की बेटियां कितनी सुरक्षित है, इस राज्य की बेटियां कितने, मैयाओं को कितना सम्मान मिल रहा है। 2500 रुपया देके आप सारा, बाकी आपका सम्मान, आपका कर्तव्य, सब कर्तव्य विहीन हो गए। आज पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये पूरे झारखंड के, पूरे देश के लोगों को पता है कि झारखंड राज्य में क्या अराजकता चल रही है। आप ही के पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये स्टूडेंट्स का चाल नहीं है, ये चाल है विपक्ष का, कांग्रेस ये सब भाड़े के टट्टू हैं। ये दिख ही नहीं रहे कि कोई इसमें स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट रहते तो अपनी बात को बिल्कुल अनुशासन के साथ रखने का काम करते, लेकिन ये जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ये भाड़े के टट्टू खरीदे हुए हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। इस आक्रोश रैली से लेकर आपके क्या विचार हैं, पहले ये बता दीजिए। जैसे ये छात्र यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब खोजते हैं कि हमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। देखिए, इसमें से खोज कर निकालिए, अगर 10 छात्र होगा तो जो बोलिएगा सो। लेकिन राहुल गांधी के भाड़ा के टट्टू अगर प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरने का, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा घर है। लोकतंत्र में आंदोलन करने का हर कोई को इजाजत है। फिरालाल पे है, राजभवन पे है, जहाँ जहाँ स्थान दिया गया है वहाँ इजाजत है। लेकिन अगर हमारा घर घेरने का प्रयास करेगा तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीट पेपर में अगर परीक्षा लीक हुई है तो सीबीआई से इंक्वायरी होगी और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये राहुल गांधी के भाड़ा के टट्टू उस समय कहाँ थे जब उत्पाद सिपाही के साथ जिस प्रकार से इस प्रदेश में घटना हो रही थी, जेएसएससी सीरियल के छात्रों के साथ घटना हो रही थी, जेपीएससी छात्रों के साथ घटना हो रही थी, उस समय राहुल गांधी के ये भाड़ा के टट्टू कहाँ थे। इसलिए आज इनसे हम लोग, अपने घर है ये हमारा घर पे कोई चढ़ेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जहां छात्र छात्राओं को कांग्रेस के टट्टू बोल दिया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पूरे देश में अपने लोगों को भेज दे रही है? क्योंकि नीट का मुद्दा तो पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। देश के हर कोने में आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं और सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल तमाम तरह के कि उनके लिए क्या छात्रों की जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी उनका सवालों के जवाब नहीं दे रही है, बल्कि जवाब से बचने के लिए ये कहना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये छात्र नहीं है। आप सत्ता में बैठे हुई पार्टी है, पार्टी जो बोलती है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो जनता के लिए काम करते हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आते हैं? आपको अगर आप इस पूरे मुद्दे को एक नैतिक तरीके से ले सकते थे
और सवालों के जवाब दे सकते थे पारदर्शी तरीके से। परीक्षाएं अगर होंगी तो उसका दिलासा दिला सकते थे, लेकिन आपने जो किया वो हमारे सामने है। आगे की कहानियां हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।